तलाश एक वैचारिक मंच शाहपुर पटोरी की जिम्मा संयोजक पद का मुझे मिला हुआ है। मैं तलाश के बारे में बताऊं, इसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं तलाश से कैसे जुड़ा इसके बारे में आपको संक्षेप में बता दूं। मैं अपने विभाग का मैं बिजली विभाग में कार्यरत हूं, अंचल परिषद का सचिव रहा हूं। मेरे जिम्मे समस्तीपुर और बेगूसराय जिला का कार्यक्षेत्र था। एरिया बोर्ड स्तर पर, दरभंगा एरिया बोर्ड स्तर पर मैं सहायक सचिव रहा हूं। वहां जाने के बाद मेरा कार्यक्षेत्र दरभंगा और मधुबनी जिला भी बढ़ गया। समस्तीपुर सर्किल के अंतर्गत कर्मचारियों के कार्य की बस मैं प्रायः दरभंगा जाया करता था। सन 2006 या 7 की बात है। उस समय दरभंगा में एक बहुत बड़े पदाधिकारी हमारे श्री अजीत कुमार सिंह हुआ करते थे, उप कार्मिक निदेशक के पद पर। मैं जब भी उनके पास किसी काम से गया, किसी भी कार्मिक के कार्य से, प्रमोशन हो, रिटायरमेंट हो, पेंशन हो, वगैरह वगैरह से, वो मुझे बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक और बहुत ही अच्छे ढंग से मेरा व्यवहार किए, सभी कार्यों का निष्पादन किए। आपको एक बात उनके बारे में बताना आवश्यक है, श्री अजीत कुमार जी के बारे में। उस समय संविदा पर बहाली हुआ करती थी, अनुबंध पर। अन्य जगहों पर मुझे जो जानकारी मिली, जिसका मैं विरोध भी करता था, कुछ पैसे लोग लिया करते थे पदाधिकारी वर्ग, जो अजीत बाबू जी जैसे पदाधिकारी वर्ग। लेकिन दरभंगा में मैं देखा कि इनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा संख्या में अनुबंध पर बटन परिचालक और लाइनमैन की बहाली हुई। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि इन्होंने एक पैसा नहीं लिया, बल्कि अगर इससे कोई मिलता था तो ये उसे सहानुभूतिपूर्वक कभी कभी चाय वगैरह भी पिला दिया करता था। मैं खुद भोगी हूँ, मैं उनसे बहुत प्रभावित था। उसी बीच उन्होंने मुझे तलाश के बारे में समझाया और इसके बारे में बहुत ढंग से बताया। संयोग से इन्होंने कहा कि आप मिश्रा जी एक बार आइए पटना हड्डी अस्पताल में इसकी बैठक होती है पहला रविवार को प्रत्येक माह के। मैं इनके व्यवहार से प्रभावित होकर पटना गया, वहाँ लोगों को देखा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे विचार के ही लोग वहाँ बैठे हुए हैं और मैं प्रभावित हो गया। परिणाम स्वरूप मैं पटोरी में 27 जुलाई 2007 को एक अनौपचारिक बैठक किया 12-15 लोगों को लेकर। फिर पटना में बात किया डॉक्टर विश्वेंद्र कुमार सिन्हा से। फिर अजीत बाबू से मेरी बात हुई थी, वो मुझे बहुत उत्साहित किया और इस तलाश के कार्यक्रम से मैं बहुत प्रभावित था। मैं पटोरी के लोगों को बताया, पटोरी प्रखंड ही नहीं बल्कि पटोरी अनुमंडल के क्षेत्रों में बहुत लोगों से मेरा अभिमान चला, जिसमें मुख्य रूप से श्री विवेकानंद ठाकुर, श्री कपिल देव चौधरी, श्री रामाकांत चौधरी, श्री दामोदर चौधरी, श्री शहेंद्र राय, श्री भूपेंद्र राय जैसे लोग थे। उन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया। परिणाम हुआ कि 27 सितंबर को पटोरी में एक संस्था की बैठक हुई, जिसमें पटना से बहुत सारे लोग आए, जिसमें डॉक्टर विश्वेंद्र कुमार सिन्हा, हमारे तत्कालीन मार्गदर्शक श्री श्याम कृष्ण जी, श्री अजीत कुमार सिन्हा, ब्रिगेडियर और भी कुछ लोग थे। बहुत सुंदर बैठक हुई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी मैं बैठक किया उसी दिन और बैठक बहुत सुंदर चला। बहुत सारे लोग इनके डॉक्टर साहब के बाद से, अजीत बाबू के बाद से वगैरह वगैरह से प्रभावित हुए और हमारी बैठक चली निरंतर, आज तक चलती आ रही है। और आप लोगों का मार्गदर्शन मिले पटना इकाई से तो बहुत कुछ आगे भी चलता रहेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं अपने जीवन में कभी किसी तरह का कोई नशा नहीं किया, तंबाकू से संबंधित सेवन नहीं किया। जब पटना से तलाश के लोगों ने बताया कि यहाँ पर मद्यपान निषेध हम लोगों को करना है, पटोरी में बैठक हुई, हम लोगों ने इस पर बहुत व्यापक कार्यक्रम किया। टुकड़ी टुकड़ी में बांट कर लोगों को रखा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग गए। इसमें कुछ छोटी मछलियाँ नहीं, बड़ी मछलियों को पकड़ा गया
और वो हमारे तलाश के सदस्य भी थे। वो लोग शपथ नहीं खाए, प्रतिज्ञा किया कि अब हम लोग कभी भी किसी तरह का नशा नहीं करेंगे, खास करके दारू, गांजा, भांग, सिगरेट से। और आज परिणाम ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि इससे दूर हैं। हमने अपनी बैठक में नाम लेना उचित नहीं है, हमारे सबसे बड़े हमारे मार्गदर्शक श्री कपिल देव चौधरी द्वारा उन्हें बैठक में ही माल्यार्पण किया गया कि आज से, उन्होंने कहा कि आज से ये फलाने व्यक्ति कभी नशापान नहीं करेंगे। और सही में जहाँ तक मेरी जानकारी है वो नशापान नहीं किया, बल्कि लोगों को रोके भी। फिर हमने दलित वर्ग में शिक्षा पर चर्चा की, हमारी बैठक भी हुई। और हमने व्यक्तिगत रूप से मैं 2 दलित बस्ती, बहुत मलिन बस्ती में 2 लड़कों का जो मैट्रिक पास किया था, उनको बैठक कर हमारे साथी राय वशिष्ठ जी के संयोजक में और साथी संजय राम की अध्यक्षता में हुई। मैंने उन दोनों लड़कों को बुलाकर कॉपी किताब तो दिया ही, कलम भी दिया, 51 रुपये नगद प्रस्तुति भी दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस बस्ती में बहुत सारे लोग, खास करके ताड़ी पीने वाले हुआ करते थे। बहुत लोगों ने प्रतिज्ञा की ताड़ी नहीं पिएंगे। आज भी कुछ लोग हैं जो इसको निभा रहे हैं। हम लोगों का दौरा होता रहा और हम लोगों को देखकर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा। 2-3 गांव में हमने पंचायत में बैठक की। जब भी पंचायत की बैठक होती हुआ करती थी, टुकड़ी में हम लोग बट गए, 4-4, 5-5 व्यक्ति की टुकड़ी बट गई। कई पंचायतों में हम लोगों ने आम सभा की, जिसमें सरकारी स्तर पर भी बैठक हुआ करती थी और ग्राम पंचायत के बारे में हम लोगों ने बताया। फिर हम लोगों ने बाल विवाह पर चर्चा की। एक नाम बताना अति आवश्यक है। हमारे बीच बहुत पहले पटोरी में AND कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही नामी ग्रामी कॉलेज है। उसके प्रोफेसर हुआ करते थे प्रोफेसर अनंत लाल दास, और वो शपथ खाए थे कि मैं तिलक न लूँगा न दूंगा। अपनी बच्ची की शादी में उन्हें जो परेशानी हुई, मैं बहुत ही बच्चा हूँ उनके आगे में, आज 85-87 वर्ष के हैं श्रीमान। उनका बेटा एक प्रोफेसर है जिसमें एक भी पैसा नहीं लिए, और वो किसी भी शादी में जिसमें तिलक का बात होता था उसमें नहीं जाते थे। परिणाम एक ऐसा हुआ, एक बहुत ही हास्य कथा है संक्षेप में, कि एक शादी में उनको बुलाहट हुआ, वो कहे नहीं जाएंगे। लड़का कहा कि क्यों? लड़का आज के डेट में डॉक्टर है कहीं, और एक लड़का था कोई प्रशासनिक विभाग में था, दोनों आया हुआ था निमंत्रण देने। इन्होंने कहा कि मैं, तुम लोग तिलक लिए हो इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। वो दोनों लड़का गार्जियन को कहा कि तिलक नहीं लेंगे हम लोग, अब बिना तिलक का शादी करेंगे। लड़की वाले को आश्चर्य हुआ जब खबर गया तो, कि भाई तिलक नहीं लेंगे इसका मतलब शादी नहीं होगी। फिर उसको सभी बात की जानकारी जब मिली तो इनके पास आए, मैं भी था। इन्होंने कहा तिलक नहीं लेंगे, क्या कहते तो एक माने हमारे बेटी की शादी तो नहीं होगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, शादी होगी और लड़का जाएगा, आप बारातियों का सम्मान कर दीजिए, यही सबसे बड़ी तिलक हो गई। और वस्तुतः उन्होंने तिलक नहीं लिया। मैं अपनी सभा में, जो मेरा तीसरा महीना, मैं प्रत्येक महीना के तीसरा रविवार को बैठक हुआ करती है, उस बैठक में हम लोगों ने उन्हें माल्यार्पण किया दहेज विरोधी के नाम पर। अपने अपने क्षेत्र में हम लोग बहुत सारे काम करने का प्रयास किए। अभी आपको आश्चर्य होगा, पटोरी बाजार में सड़क बनी, नाला बने। एक जगह सड़क बनाने में मुझे ही धमकी दिया गया। उस समय अनुमंडलाधिकारी महोदय से मेरी काफ़ी बनती थी। मैंने उन्हें यह बात संक्षेप में बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है। वो बोले कि मिश्रा जी कौन आदमी है बताइएगा तो। लेकिन तब तक फिर वो आदमी को जानकारी मिल गई कि मिश्रा जी मेरा कंप्लेन की, वो मुझसे माफ़ी मांग लिया और सड़क का निर्माण बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। जहाँ तक गड़बड़ था आज भी उखड़ा हुआ है, बाकी सब खूब बढ़िया बना हुआ है। सड़क निर्माण, नाला निर्माण, विद्यालय में पढ़ाई पर भी हम लोगों ने जोर दिया। चलो विद्यालय की ओर। मैं व्यक्तिगत रूप से पटना से भी मुझे कुछ किताब पुस्तकें मिली थी, लेखन पत्र पुस्तिका मिली थी। अपने ओर से मैं कलम प्रत्येक विद्यार्थी को दिया और वहाँ पारितोषण भी किया। बढ़िया लिखने वालों को अलग से बढ़िया कलम और बाकी सभी लोगों को सामान्य कलम मैंने दिया। कई विद्यालय में गलत को गलत कहें, अच्छा को अच्छा कहें, विद्यार्थियों का एक मूल मंत्र बन गया था। और फिर शिक्षा पर हम लोगों ने जोर दिया कि कोचिंग बंद हो, शिक्षा होनी चाहिए, इस पर भी अमल हुए। पटोरी के पत्रकार महोदय मनोज कुमार गुप्ता, श्री दीपक कुमार, श्री चंदन कुमार, श्री सुभाष कुमार और अभी एक हैं पब्लिक के ऐप से श्री उदय कुमार जी, इन लोगों का सहयोग भी मुझे मिला। तलाश के ये लोग स्थायी सदस्य भी हैं
और इन लोगों का सहयोग मिलता रहा है। तलाश के बारे में बराबर कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। हमारी बैठक को वो बराबर ये करते हैं, प्रचारित करते हैं। अभी पिछले दिन हमने किसान पर बात चर्चा की थी। बहुत सुंदर बैठक हुआ। बैठक का निर्णय ये हुआ कि हम लोगों को 2 आवेदन भेजना है। 2 मुख्य रूप से 2, एक आवेदन में 2 विषय वस्तु पर लिखना है। पहला है किसानों के हित में एक अस्थायी मंडी हो, ताकि किसान MSP पर अपने सामान को बेच सके। अभी पटोरी में 18 रुपये के बजाय 10 रुपये 11 रुपये ही धान बिक रहा है। अगर मंडी होती तो अच्छा होता। हम लोग अनुमंडलाधिकारी से समझ लेंगे। दूसरी बात है मंडी के अलावे जल निकासी। बरसात के दिनों में अभी पटोरी के क्षेत्र में तमाम जगहों पर वर्षा का जल अभी जमा हुआ, जिसके कारण रबी की फसल नहीं हो पाई है। पटोरी का क्षेत्र सरसों, गेहूँ, मक्का से अच्छा उपज होता है, लेकिन वहाँ अभी इतना जल लगा हुआ है कि नहीं हो पा रहा है। हमने एक आवेदन लिखा है, उसमें यह भी लिखा है कि सरकारी तो अनुमानित क्षेत्र से कम जमीन में उपज होने का मुख्य कारण एक यह भी है जल जमाव। तो हम लोग जल्दी से मिलेंगे, इस पर भी किसानों के हित में, जल जमाव के हित में आगे चर्चा होगी। और तलाश एक वैचारिक मंच जुड़ने के बाद पटोरी के बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ एक रमाकांत चौधरी हैं, लगभग 87 वर्षीय हैं। वो कभी भी बैंक जाते हैं, बहुत पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है, किसी को पता चला कि कोई घूस मांग रहा है KCC लोन पर। उन्होंने कहा, हम तलाश के लोग हैं, मेरे सामने में घूस की चर्चा करता है, अच्छा को अच्छा कहो, गलत को गलत कहो। और वो अड़ गए। बैंक मैनेजर ने मुझसे पूछा कि मिश्रा जी तलाश क्या है। वो अपने को RK मिश्रा, RK चौधरी, वो बोले कि एक RK मिश्रा है, एक मैं RK चौधरी हूँ, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। बैंक मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया, अतुल बाबू हुआ करते थे। मैंने बताया कि तलाश एक संस्था है जिसके 5 मंत्र हैं, अच्छे को अच्छा कहें, गलत को गलत कहें, अपनी आमदनी वाजिब तरीके से रोज़ बढ़ावें, हम अहिंसात्मक और अराजनीतिक हों, हम कोई भी काम रचनात्मक सोच से करें। ये 5 मूल मंत्र है। उसके बाद 2 और है, मिले तो सही, बातें तो हो। और इस पर भी हम लोग एक दूसरे से मिलने का प्रयास किया। कोरोना काल में हम लोग थोड़ा सा पीछे तो जरूर हट गए, लेकिन हमारा कार्यक्रम चलता है, चलता रहेगा। जय तलाश परिवार।